हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ एआई। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो विजन सिस्टम है, विजन एप्लीकेशन, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालेंगे तो वो क्या करता है? दिस सिस्टम्स अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड कॉम्प्रिहेंड विजुअल इनपुट ऑन द कंप्यूटर. For example, a spying aeroplane takes photographs which are used to figure out spatial information or map of the areas. Doctors use clinical expert system to diagnose the patients. Police use computer software that can recognize the face of criminal with the stored portrait made by forensic artist. आपकी विजन एप्लीकेशन डालने के बाद ये सिस्टम को के अंदर जो भी विजुअल होता है, जो भी इमेज होता है, वो वहाँ से सही तरीके से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालता है और उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपकी स्पाइंग एरोप्लेन, एक जासूस है, आपकी हवाई जहाज उस क्षेत्र का, एक जगह का नक्शे का पता लगाने के लिए ये यूज किया जाता है, वहाँ का फ़ोटो लेने के लिए। डॉक्टर्स यूज क्लिनिकल एक्सपर्ट सिस्टम टू डायग्नोज द पेशेंट. डॉक्टर मरीज का अच्छे से इलाज करने के लिए वहाँ यूज करते हैं। Police use computer software that recognize the face of criminal with the stored portrait made by forensic artist. पुलिस जो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पहले से जो फोरेंसिक आर्टिस्ट जो पहले से पिक्चर बना के उनको स्टोर करके रखा हुआ है, उनकी देख के वहाँ से वो पहचान कर सकते हैं अपराधी को, मतलब क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। स्पीच रिकॉग्निशन. Some intelligent systems are capable of hearing and comprehending the language in terms of sentences and their meaning while a human talks to it. It can handle different accent, slang, words, noise in the background, change in human's noise due to cold, etc. Some intelligent system, हमारे जो कुछ इंटेलिजेंट सिस्टम है वो कैपेबल ऑफ हियरिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, जो हमारे अर्थों को, संदर्भ में भाषा को सुनने और समझने में कैपेबल होते हैं, हमारे वाक्यों को सही से सुनने समझने की उनकी क्षमता होती है। और इट कैन हैंडल डिफरेंट एक्सेंट, स्लैंग वर्ड्स, नॉइज इन द बैकग्राउंड। यह हमारे डिफरेंट एक्सेंट, स्लैंग वर्ड्स, गंदे शब्द, नॉइज इन द बैकग्राउंड, आपकी चेंज इन ह्यूमन्स नॉइज ड्यू टू कोल्ड, अगर कोल्ड में हुआ है तभी उनकी जो चेंजेस है वो अच्छे से ये हैंडल कर पाते हैं, समझ लेते हैं। हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन. द हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर रीड्स द टेक्स्ट रिटन ऑन पेपर बाय ए पेन और ऑन स्क्रीन बाय ए स्टाइलस. इट कैन रिकॉग्नाइज द शेप्स ऑफ द लेटर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट. हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर रीड कर सकते हैं पेन के द्वारा, पेपर में कोई लिखा गया है या स्क्रीन के ऊपर लिखा गया है, वो सारे वो रीड कर सकता है। और लेटर्स में शेप को पहचान सकता है ये, और ये और कन्वर्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट, और ये योग्य पाठ को ये बदल सकता है। इंटेलिजेंट रोबोट्स. Robots are able to perform the tasks given by human.
They have sensors to detect physical data from the real world such as light, heat, temperature, movement, sound, bump, and pressure. They have efficient processors, multiple sensors, and huge memory to exhibit intelligence. In addition, they are capable of learning from their mistakes and they can adapt to the new environment. रोबोट ह्यूमन के द्वारा दिए गए कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। उनके पास सेंसर होता है और रियल वर्ल्ड से जैसे लाइट, हीट, टेम्परेचर, मूवमेंट, ये वहाँ से डेटा पता लगा सकते हैं। और इंटेलिजेंस को प्रदर्शन करने के लिए, उनको दिखाने के लिए उनके पास बहुत सारे जैसे कि प्रोसेसर्स होता है, मल्टी सेंसर्स होता है, ह्यूज मेमोरी होता है। इसके अलावा वे अपनी गलतियों से सीखने में कैपेबल होते हैं और न्यू एनवायरनमेंट के लिए वो अनुकूल हो सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग इज ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, वॉइस एंड वीडियो via a computer or any other wireless enabled device without having to be connected to a fixed physical link. The essence of mobile computing is to be able to work from any location. The use of iPad, tablets, smartphones, and notebooks have pushed the demand for the devices. Modern day workers have such devices that enable them to carry out their work from the confines of their own location. मोबाइल कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जहाँ की डाटा ट्रांसमिशन होता है और ये किसी भी जगह से काम करने के लिए सक्षम होता है। इसकी आपकी एग्जांपल है आईपैड, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, नोटबुक्स। ये जो डिवाइस है इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मॉडर्न डे वर्कर्स के पास ऐसे डिवाइसेस हैं जो उन्हें अपने ओन लोकेशन से बाहर जाने में सक्षम बनाते हैं। इनको कहीं से भी जाके वो अपना काम कर सकते हैं। These devices are configured to access and store large amount of vital data. Executive and top management can take decisions based on ready information without going to the office. इन डिवाइसेस से हम बहुत सारे महत्वपूर्ण डाटा स्टोर कर सकते हैं और ऑफिस बिना जाए इंफॉर्मेशन हम तैयार कर सकते हैं। For example, sales reports and market forecasts can be accessed through these devices or a meeting can take place via आपकी जो है वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग through these devices. With such features being high in demand, manufacturers are constantly coming up with application geared to support different services in terms of mobile computing. आपकी जैसे कि एग्जांपल के थ्रू सेल्स रिपोर्ट और मार्केट में पहले से पूर्वानुमान हम जान सकते हैं। वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। इस तरह की हमारी जो ये डिमांड है अधिक होने के कारण मैन्युफैक्चरर लगातार मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे डिफरेंट सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन तैयार करते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग क्लासिफिकेशन। मोबाइल कंप्यूटिंग इज नॉट ओनली limited to mobile phones, but there are various gadgets available in the market that are built on a platform to support mobile computing. They are usually classified in the following categories. हमारा जो मोबाइल कंप्यूटिंग है ये मोबाइल तक सीमित नहीं है। मार्केट में बहुत सारे हमारे गैजेट्स हैं
हमें और मोबाइल कंप्यूटिंग को सपोर्ट करने के लिए तो आपके जो क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज हमारे कौन कौन से और हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA, द मेन पर्पज ऑफ दिस डिवाइस इज टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर और डे प्लानर दैट इज पोर्टेबल, इजी टू यूज, कैपेबल ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ योर कंप्यूटर सिस्टम। हमारी जो PDA है इसकी मेन पर्पज इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर और डे प्लानर के रूप में ये कार्य करता है, जो पोर्टेबल है और इजी टू यूज, आसानी से यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है ये। PDA is an extension of the PC, not a replacement. These systems are capable of sharing information with the computer system through a process or service known as synchronization. आपकी जो ये सिस्टम्स है ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कैपेबल है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, और जो ये प्रक्रिया है इसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। बोथ डिवाइसेस विल एक्सेस ईच अदर टू चेक फॉर चेंजेस और अपडेट्स इन द इंडिविजुअल डिवाइसेस। द यूज ऑफ इंफ्रारेड एंड ब्लूटूथ कनेक्शन enables these devices to always be synchronized. हमारे जो बोथ डिवाइसेस है, ये जो डिवाइसेस हैं ये इंडिविजुअली कोई भी चेंज होता है तो ये चेक कर सकते हैं, और इंफ्रारेड और ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए इन डिवाइसेस में सक्षम होता है ये। With PDA devices, a user can browse the internet, listen to audio clips, watch video clips, edit and modify office documents, and many more services. The devices has a stylus and touch-sensitive screen for input and output purposes. जो यूजर है इसमें इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं और इससे लिसन टू ऑडियो क्लिप्स, वॉच वीडियो क्लिप्स, इसमें चेंजेस भी हम कर सकते हैं। और ये स्टाइलस है और सेंसिटिव टच स्क्रीन है ये फॉर इनपुट एंड आउटपुट पर्पज के लिए। स्मार्टफोन्स, दिस काइंड ऑफ फोन combines the features of PDA with that of a mobile phone or camera phone. It has a superior edge over other kinds of mobile phones. Smartphones have the capability to run multiple programs concurrently. These phones include high-resolution touchscreens, web browsers that can access and properly display standard web pages rather than just mobile-optimized sites, and high-speed data access via आपकी जो एग्जाम्पल है वाईफाई and high-speed cellular broadband. The most common mobile operating system OS used by modern smartphones includes Google's Android, Apple's iOS, Nokia's Symbian, RIMS, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। Such operating system can be installed on different phone models, and typically each device can receive multiple OS software updates over its lifetime. इस तरह का फ़ोन PDA की फीचर को मोबाइल और कैमरा फ़ोन में जुड़ता है, दूसरे मोबाइल फ़ोन से बेहतर है और स्मार्ट मोड में मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करवा सकते हैं। इन फ़ोनों में हाई रेजोल्यूशन टच स्क्रीन वेब ब्राउजर्स होते हैं जो ठीक से हमें वेब पेजेस तक पहुंचा सकते हैं। वाईफाई और हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड के थ्रू हाई स्पीड हमें डाटा तक पहुंचाते हैं, ये मिल सकता है। और ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। सच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन डिफरेंट फ़ोन मॉडल्स। हम डिफरेंट अलग अलग फ़ोन मॉडल में हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर सकते हैं।
बहुत सारे हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कोई भी हम लोड कर सकते हैं इसमें। और ईच डिवाइसेस उनके मतलब हर डिवाइस उनकी लाइफ टाइम में, जीवन काल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। टैबलेट, पीसी एंड आईपैड्स। This mobile device is larger than a mobile phone or a PDA and integrates into a touchscreen and is operated using touch-sensitive motions on the screen. They are often controlled by a pen or by the touch of a finger. ये जो मोबाइल डिवाइस है लार्जर देन ए मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन से बड़ा है। और ये PDA एंड इंटीग्रेट्स इनटू टच स्क्रीन, ये टच स्क्रीन है ऑपरेटेड बाय ये हम टच सेंसिटिव मोशन ऑन द स्क्रीन। और इसमें हम एक पेन या हमारी उंगली से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दे आर यूजुअली इन स्लेट फॉर्म एंड आर लाइट इन वेट। एग्जाम्पल्स वुड इंक्लूड आईपैड्स, गैलेक्सी टैब्स, ब्लैकबेरी, प्ले बुक्स एक्सेट्रा। इनकी एग्जाम्पल है, ये लाइट वेट होते हैं। They offer the same functionality as portable computers. They support mobile computing in a far superior way and have enormous processing horsepower. Users can edit and modify document files, access high-speed internet, stream video and audio data, receive and send emails, attend or give lectures and presentation among its very many other functions. They have excellent screen resolution and clarity. ये इसके अंदर साफ से अच्छे से इसमें हम देख सकते हैं। इसकी एक्सेलेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन है इसका। और इसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट फाइल, हाई स्पीड इंटरनेट हमें मिलता है, स्ट्रीम वीडियो, रिसीव सेंड ईमेल, ये सारी चीज़ें हमें मिलता है। मैं आपको 6 चैप्टर की क्वेश्चन आंसर 2 रह गए थे उसको दे रही हूँ, उसको आपको कॉपी में लिखना है, लर्न करना है। थैंक यू।